आप सभी को जोहार। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चाएं करेंगे और इसमें जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और इससे क्या क्या आयाम है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत की नई आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सभी जानकारियाँ आने वाले JSSC के द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही परीक्षा, कक्षपाल परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा या झारखंड दरोगा परीक्षा या झारखंड पुलिस की परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक सेक्शन से या अर्थव्यवस्था सेक्शन से इस क्षेत्र से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले हम लोग उन चैप्टरों को विस्तारपूर्वक चर्चाएं करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले समय में JPSC परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि JPSC का आप अगर PT या मेंस दोनों ही परीक्षा देना चाहते हैं तो उसी को आधार में रखते हुए हमने इसको विस्तृत ढंग से बनाया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट जो भी हैं, आपको जैसा लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसको उत्तर हमें ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा और इससे कहता बेहतरीन वीडियो बनाना है उसके बारे में ज़रूर अपना राय दें। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बताइए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के पक्ष को हम जानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का एक व्यापारिक पक्ष है अर्थव्यवस्था, यानी किसी भी देश या किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होते हैं उसकी प्रकृति और स्तर को दर्शाता है। यानी ये आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार की है और क्या क्या कार्य हो रहे हैं और इसके द्वारा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग या रोजगार आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है ये अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का यानी जो अर्थव्यवस्था है ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, जिसमें आमतौर पर हम आर्थिक गतिविधियों को शामिल करते हैं। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मूल रूप से दो प्रकार से किए गए हैं। ये वर्गीकरण है नियंत्रण के आधार पे और विकास के आधार पे, लेकिन वर्तमान समय में इसको वैश्विक संबंधों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। इसीलिए अगर अर्थव्यवस्था वर्गीकरण की बात करेंगे तो ये मूल रूप से 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अगर हम इसको नियंत्रण के बारे में बात करेंगे तो नियंत्रण के आधार पर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर विकास के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो यह अविकसित अर्थव्यवस्था या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा है विकसित अर्थव्यवस्था। यानी ये विकास के आधार पर है। वहीं आधुनिक समय में वैश्विक संबंधों के आधार पर इसे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के आधार पर इसको माना जाता है। तो ये एक वर्गीकरण है अर्थव्यवस्थाओं के, यानी 3 अलग अलग आधारों पर इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए इनमें अगर हम बात करेंगे कि नियंत्रण के आधार पर ये जो तीनों अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये बताता है कि इसमें लाभ और बाजार प्रणाली यानी मांग और पूर्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण रहता है, यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, या आम आदमी के हाथों पे नियंत्रण रहता है। ये है पूंजीवादी अवस्था, यानी पूरी तरह से यह बाजार और लाभ पर आधारित है। यानी बाजार जैसा बोलेगा उस आधार पर होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट इसका डिमांड रहेगा। अब हम लोग बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो जन कल्याण पर आधारित है, यानी जनताओं के कल्याण पर आधारित है। संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण है, राज्य का नियंत्रण है। ठीक, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो लाभ एवं बाजार प्रणाली यानी के साथ साथ जन कल्याण पर भी आधारित है। इसमें संसाधनों का निजी क्षेत्र पर भी स्वामित्व है और सार्वजनिक क्षेत्रों का भी स्वामित्व है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान में जितने सारे यूरोप के देश हैं या अमेरिका है, अमेरिका सबसे बड़ा उदाहरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ की सारी प्रणाली बाजार पर आधारित है और लाभ पर आधारित है।
वही समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के देशों पर थी जो वर्तमान में धराशायी हो चुकी है। और वही मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में मौजूद है, जहाँ जन कल्याण पर भी है, इसके साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी कंपनियां हैं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप से जाना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था वर्गीकरण। विकास के आधार पे दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक है अविकसित और दूसरा है अल्प विकसित। इसके साथ साथ विकासशील भी है, यानी अगर हम वास्तव में बात करेंगे तो विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था भी है। तो अविकसित वैसे विकास की अवस्था जहाँ पे विकास की आशाएं शामिल हो, यानी अविकसित यानी वहाँ पे अभी भी कोई विकास मुख्य धारा तक नहीं पहुँच पाई, जैसे अफ्रीका महादेश के अधिकांश देश। अल्प विकसित जहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक है, जहाँ पे पर्याप्त संभावनाएं हैं, यानी ऐसे देश जहाँ पे जैसे एशिया के अधिकांश देश, ऐसी व्यवस्था को अल्प विकसित बोलते हैं। अल्प विकसित को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या आता है, जिसमें मौद्रिक, प्रौद्योगिकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं पर होने के कारण एक विकसित देशों की तुलना में इनकी आय, उपभोग और बचत या पूंजी का निर्माण इनका निम्न स्तर होगा, यानी ये उनके समकक्ष नहीं है, उनसे निम्नतर है। लेकिन अविकसित अर्थव्यवस्था से ये इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है। तो अविकसित और अल्प विकसित, यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के तीनों साधनों, यानी प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधन जहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं एवं उनका अनुकूलन एवं समुचित उपयोग अथवा दोहन होता रहता है। इसी को बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हो रहा है, इसके साथ मानवीय संसाधन है जो HR है उसको उपयोग हो रहा है, इसके अलावा भौतिक संसाधन तीनों को उपयोग होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, यानी यूरोपीय देश या अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल GDP के संदर्भ में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति के आधार पर विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो चूँकि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुछ बदलाव आया। 1947 से 1989 तक भारत कल्याणकारी समाजवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था था, मिश्रित अर्थव्यवस्था था, पंचवर्षीय योजनाओं पर बल दिया जाता था और इसके बाद सीमित विदेशी व्यापार था, यानी बहुत ही कम देशों के साथ ये विदेशी व्यापार करता था। लेकिन 1991 के बाद भारत की आर्थिक नीतियों में बदलाव आया और इस समय 3 पॉलिसियाँ शुरुआत की गई जिसको LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। 1991 में प्रधानमंत्री उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये सब आर्थिक नीतियाँ लाई गई और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वे थे PV नरसिम्हा राव। इन दोनों के द्वारा भारत में नई आर्थिक नीतियाँ शुरुआत की गई और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वार खोले गए, जिसके चलते भारत में काफ़ी बदलाव आया और भारत में हम वैश्विक स्तर पे एक प्रतिस्पर्धी दौर में आया और भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा 1991 के बाद मजबूत हो गई। अभी हम अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बात में करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में प्राथमिक, दूसरे में द्वितीयक और तीसरे में तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्रक हैं, इसको हम ये ऐसे समझते हैं जहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ होती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और से संबंधित गतिविधियाँ हैं, ठीक है, यानी कृषि और से संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यन या खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र के प्रमुख अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के। वहीं द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र यानी जहाँ निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य, विद्युत, गैस, जलापूर्ति के साधन होते हैं। और तृतीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत व्यापार, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण और सामुदायिक सेवाएं मौजूद हैं। यानी ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे ये कार्य होते हैं और इन्हीं के ऊपर काफ़ी मात्रा में, ठीक है, अर्थव्यवस्था कार्य करती है। तो वर्तमान में तृतीय क्षेत्र में, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के बारे में बोलते हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है जहाँ पे सेवाएं बहुत मात्रा में उपलब्ध है।
तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। हमने आज पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को कैसे वर्गीकरण किए गए हैं, कितने अलग अलग भाग हैं, इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब भारत में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कब आया, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप एक बार विचार कीजिए। इनको हो सके तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। और आगे वाले वीडियो में हम आपको इससे आगे की चीज़ यानी हम लोग जानेंगे कि आगे वाले वीडियो में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के और बदलाव लाए गए, क्या क्या बदलाव लाए गए, ठीक है, उनके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चाएं करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।